हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कुछ अधिगम अक्षमता के बारे में, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो एग्ज़ाम आपका सीटेट हो, केवीएस हो, एसटेट हो, यूपी टेट हो या फिर रीट का एग्ज़ाम हो। इससे कोई भी अगर रिलेटेड एग्जाम है जो कि टीचिंग से संबंधित है तो उसमें यह क्वेश्चन पूछता ही है कि डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसग्राफिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया क्या होता है या फिर डिसप्रैक्सिया क्या होता है। और भी अधिगम अक्षमताएं हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला टॉपिक कौन सा है। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे, जितने भी अक्षमताएं हैं उसके बारे में शॉर्ट फॉर्म में बात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग ब्रीफली देखेंगे। तो पहला हमारा है डिसलेक्सिया। देखिए, डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने संबंधी विकार है, इसमें पढ़ने में दिक्कत होता है। दूसरा है डिसग्राफिया। देखिए, ग्राफ से मतलब है किसी ग्राफ को खींचना, तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं तभी वो ग्राफ बनता है। तो जो डिसग्राफिया है वो लेखन संबंधी अक्षमता है। तीसरा है डिसकैलकुलिया। मतलब कैलकुलिया मतलब होता है कैलकुलेशन करना, और कैलकुलेशन हमेशा मैथमेटिक्स में होता है, इसलिए गणितीय संबंधी अक्षमता है। चौथा है डिस्फेजिया। देखिए, डिस्फेजिया में क्या होता है, बोलने में हमें दिक्कत होती है, तो वाक संबंधी अक्षमता है। अगला है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, लिखने और चित्र बनाने में हमें दिक्कत होती है। अगला है डिसथर्मोग्राफिया। इसमें क्या होता है, वर्तनी संबंधी विकार होता है, जो वर्तनी होती है हम लोग इसमें डिफरेंट नहीं कर पाते हैं। और अगला है डिस्थीमिया, यह एक सामान्य अवसाद है। आठवां है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया मतलब क्या होता है, स्व के प्रति भ्रम होता है, मतलब हमें यह भ्रम होता है कि यह हम ही है या फिर कोई और है। अगला है ऑटिज्म। ऑटिज्म मतलब होता है स्वलीनता, मतलब इसमें इंसान क्या होता है, खुद से ही बातें करता है, खुद में ही वो बिजी रहता है, उसको बाहरी वातावरण से कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए, ये तो था आपका शॉर्ट फॉर्म। इसमें जो हम लोग इंपॉर्टेंट जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रैक्सिया हो गया, इसको हम लोग ब्रीफली देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो हमारा पहला टॉपिक है डिसलेक्सिया। देखिए, डिसलेक्सिया क्या होती है, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, जो वर्णमाला होती है उसको डिफरेंट नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए च लिखा हुआ है और ज लिखा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, जब इसको लिखते हैं तो कभी कभी वो ज को ऐसे लिख देते हैं, ये समझ में नहीं आता कि ये च है कि ज है। तो क्या होता है, इनको वर्णमाला संबंधी जो है कठिनाई होती है। वर्तनी दोष भी होता है, या कोई भी चीज़ बोलते हैं तो उनको बोलने में कठिनाई होती है। पढ़ते समय जो स्वर वर्ण जो होते हैं उनका ये लोप कर देते हैं। अगर किसी चीज़ में अगर स्वर लगा हुआ है तो ये क्या करते हैं, उसको बोलते ही नहीं है बोलते समय। अगला है समान उच्चारण वाली ध्वनियों को न पहचान पाना। जैसे किसी किसी ध्वनि का जो उच्चारण होता है वो समान होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, उसको पहचान नहीं पाते हैं। और अगला क्या है, शब्दों को उल्टा या अक्षरों को के क्रम को इधर उधर करके पढ़ना। जैसे मान लिखा होता है तो ये नाम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या करते हैं, अगर आपका ड लिखा हुआ है तो इसको ये लोग अंगा पढ़ते हैं, और अंगा को ड पढ़ते हैं, क्योंकि इनको डिफरेंट नहीं समझ में आता है कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। तो इसे कहते हैं डिसलेक्सिया। अगला हमारा है डिसग्राफिया। मैंने पहले ही बताया, ग्राफिया मतलब कोई चीज़ लिखना, तो ये क्या होता है, लेखन संबंधी अक्षमता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लेखन जो सामग्री होती है उसमें बच्चे क्या करते हैं, पकड़ नहीं पाते उसको आसानी से, कागज़ के बहुत नज़दीक पकड़ते हैं ये लोग। जैसे पेन है तो पेन के एकदम टिप के पास ये पकड़ेंगे उसको। लाइन को ऊपर नीचे क्या करते हैं, लिखा जाना, मतलब लाइन ऐसे ऐसे है तो ये क्या करेंगे, या तो लाइन के एकदम ऊपर लिखेंगे या तो लाइन के नीचे लिखेंगे यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, उल्टा सीधा लिखते हैं, या फिर अक्षरों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्थान ये छोड़ देते हैं। कोई अक्षर अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए अगर अक्षर ही लिखा हुआ है, तो ये क्या करते हैं, कभी कभी पास में लिख देते हैं, कभी कभी दूर कर देते हैं, तो ये भी कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखते हैं। कोई शब्द अगर है तो उसको आधा ही लिखेंगे ये, तो ये होता है डिसग्राफिया। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है डिसकैलकुलिया। जानते हैं डिसकैलकुलिया का मतलब ये होता है कैलकुलेशन संबंधित, और कैलकुलेशन हमेशा मैथमेटिक्स में होती है। तो ये क्या करते हैं, अंक गणितीय जो संक्रियाएं होती हैं उसमें चिन्हों को समझने में कठिनाई होती है। ये प्लस माइनस, प्लस को ये मल्टीपल भी समझ सकते हैं, या फिर माइनस को ये डिवीज़न भी समझ सकते हैं, तो इसको समझने में कठिनाई होती है। इन लोग गिनने के लिए अंगुलियों का इस प्रयोग करते हैं, अंगुलियों की सहायता से गिनते हैं। संख्या और अंकों को पहचानने में कठिनाई होती है। जैसे मान लीजिए संख्या कोई 9 लिखा हुआ है, कोई संख्या 6 लिखा हुआ है, तो ये क्या करते हैं, इनको डिफरेंट नहीं समझ आता कि कौन सा 9 है कौन सा 6 है, तो ये ऐसे करते हैं। कभी कभी ये क्या करते हैं, 6 को ये 9 को ये ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये क्या होती है, इनको लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, संख्या को पहचानने में प्रॉब्लम होती है। तो ये है डिसकैलकुलिया के लक्षण। आगे देख लेते हैं
डिस्प्रैक्सिया, देखिए डिस्प्रैक्सिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यह भी एग्जाम में पूछता है, तो इसको पढ़ लेते हैं। डिस्प्रैक्सिया इज द पार्शियल लॉस ऑफ एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट एंड परफॉर्म स्किल पर्पजफुल मूवमेंट विथ नॉर्मल एक्यूरेसी। इसमें क्या होता है कि जो इंसान की नॉर्मल जो एक्टिविटी होती है वो उसको करने में दिक्कत आती है, जैसे कोई भी चीज़ पकड़ना हो गया, जो है ब्रश करना हो गया, जूते के फीते को बांधना हो गया, ये क्या होती है, इनको कठिनाई फील होती है। और वहीं अगर ये कठिनाई अगर एडवांस स्टेज में होती है तो उसको बोलते हैं अप्रक्सिया। मतलब इसमें तो हल्का फुल्का होता है, लेकिन अप्रक्सिया में क्या होती है, ये कम्प्लीटली लॉस कर देते हैं इस चीज़ को। पढ़ते हैं यहाँ, अप्रक्सिया इज द टर्म दैट यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंप्लीट लॉस ऑफ एबिलिटी। यहाँ क्या होती है, किसी चीज़ को सोचने समझने की क्षमता होती है वो कंप्लीट लॉस जाती है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, चीज़ों को पकड़ने में कठिनाई होती है, दांतों को ब्रश करने में कठिनाई होती है, जूते के फीते बांधने में इत्यादि में कठिनाई होती है। लेकिन अप्रैक्सिया क्या होता है, एडवांस स्टेज है डिस्प्रैक्सिया का, इसमें क्या होता है, हमें कठिनाई नहीं बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगती है, मतलब हम लोग किसी कार्य को कर ही नहीं पाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। अगला है हमारा है डिस्फेजिया या फिर अफेजिया। डिस्फेजिया या फिर अफेजिया किसे कहते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, जो आपके संचार की जो शक्ति होती है वो छीन जाती है, मतलब आपको बात करने में दिक्कत होने लगेगी, और जो लिखित और मौखिक जो अभिव्यक्ति है आपको उसको समझने की जो आपकी शक्ति है वो प्रभावित हो जाती है, आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। डिस्फेजिया के कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण दिए हुए हैं। बोलते समय छोटी छोटी वाक्यों का इस्तेमाल करना, जैसे अगर हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं तो अटक अटक के बोलना, छोटी छोटी शब्दों का यूज करना, वाक्यों का यूज करना, कई बातों को समझ ना पाना, मतलब अगर कोई हमसे कोई बात कह रहा है तो हमें समझ में नहीं आएगा कि वो क्यों कह रहा है या फिर क्या कह रहा है। हमें बोलने में भी परेशानी होती है और शब्दों को याद रखने में भी कठिनाई होती है। जब हमें शब्द याद नहीं रहेंगे तो हमें क्या करेंगे, हम छोटे छोटे वाक्य में बोलेंगे। आगे है लिखे और पढ़े शब्दों के अर्थों को न समझ पाना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यही होती है कि जो हम लोग लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, सामने अगर हमारे कोई बोलता है तो हम उसके अर्थ को ही नहीं समझ पाते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्फेजिया। और जब डिस्फेजिया की जो स्थिति है वो एडवांस लेवल में पहुंचती है तो उसको बोलते हैं अफेजिया। अफेजिया मतलब बिल्कुल हमें नहीं समझ में आता है। डिस्फेजिया क्या है, प्राइमरी स्टेज है, शुरुआती दौर है, लेकिन जो अफेजिया है वो एडवांस स्टेज है, उसमें क्या होता है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये हो गया आपका डिस्फेजिया। तो ये तो था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया। तो इसको आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन पूछता ही है। जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।